एग्जिट पोल है ये नतीजों में बदल गया तो फिर बीजेपी के लिए ये मैच जीतना असंभव है। बीजेपी हर बॉल पर भी रन बनाएगी, आखिरी ओवर में सारे छक्के भी मारेगी, तो भी लीड इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के लिए ये कवर अप करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कांटे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, ये वन साइडेड मैच है, एक तरफा मुकाबला है और इसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। अगर सिर्फ एग्जिट पोल की हम बात करें तो कर्नाटक में इस बार का चुनाव बजरंग दल और बजरंग बली पर केंद्रित हो गया था अपने आखिरी ओवर में, और एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया उससे उसे बड़ा फायदा हुआ और वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों के पूरे वोट लेने में कामयाब हो गई। मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों के वोट भी उन्होंने ले लिए। लेकिन बीजेपी ने बजरंग बली का जो मुद्दा बनाया उसका चुनाव में बीजेपी को फायदा कुछ खास नहीं हुआ। कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। कर्नाटक के मुसलमानों ने तय कर लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है, और चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो और चाहे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो और या फिर बजरंग दल पर बैन करने का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसने मुसलमानों को एकजुट कर दिया। अब अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 88% मुस्लिम वोट मिले हैं और ये पिछले चुनावों की तुलना में 10% ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों के 78% वोट मिले थे, जो एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 88% हो गए हैं, जबकि बीजेपी को 2% और जेडीएस को मुसलमानों के 8% वोट मिलने के आसार है। बीजेपी को सोच लीजिए सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट दिया है, जबकि पिछली बार बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया था। यानी मुसलमानों ने भी अब बीजेपी से वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करते हुए यह ऐलान किया था कि यह आरक्षण राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के लोगों में 2-2% करके बांट दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि इस फैसले से नाराज होकर मुसलमान तो सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, जिसने यह कह दिया था कि आप हमें वोट करिए, हम मुस्लिम आरक्षण वापस ले आएंगे। और बीजेपी ने जो ये 4% का आरक्षण हिंदुओं में और पिछड़ों में जो बांटा था, उन्होंने बीजेपी को कोई खास लाभ नहीं दिया। एग्जिट पोल में बीजेपी को लिंगायत समुदाय के इस बार भी 64% वोट मिले हैं और इन वोटों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही इस बार भी मिले हैं। जबकि कांग्रेस को इस बार लिंगायत समुदाय के 20% वोट मिल गए हैं। ये बड़ी बात है। सोचिए, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को 4% ज्यादा लिंगायत वोट मिले हैं। 16% पिछली बार मिले थे, कांग्रेस को इस बार 20 मिले हैं। लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान यह हो गया कि बीजेपी के पिछली बार भी 64% थे और इस बार भी 64% है। तो बीजेपी को मुसलमानों ने तो छोड़ दिया और लिंगायत जो थे, जो जितने थे, उनकी संख्या बढ़ी नहीं, नया वोटर नहीं आया। यानी कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने का वादा किया, लेकिन फिर भी उसे लिंगायत समुदाय के पहले से ज्यादा वोट मिल गए। जबकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त करके इसका एक हिस्सा लिंगायत समुदाय को दिया था, लेकिन फिर भी लिंगायत समुदाय से वोटों का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को दलितों के भी सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। पिछली बार उसे दलितों के 46% वोट मिले थे और एग्जिट पोल में उसे इस बार 60% वोट मिलने का अनुमान है। यानी दलितों के भी 14% ज्यादा वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को दलितों के 22% वोट मिले हैं और उसे इन वोटों में 5% का नुकसान हुआ है पिछली बार के मुकाबले। इसलिए दलित भी 5% छोड़कर वहां चले गए, मुसलमान भी छोड़कर वहां चले गए, लिंगायत जितने थे उतने ही रह गए, नए लोग आए नहीं। यह बीजेपी का नुकसान हो गया। यहां तक कि ईसाई धर्म के वोट भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 68% ईसाई वोट, बीजेपी को 17% और जेडीएस को 5% ईसाई वोट मिलने का अनुमान है। और यह तब है जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही के दिनों में कई बार चर्चेज में गए हैं, कई बार उन्होंने पादरियों से, फादर से मुलाकात की है, उन्होंने कई बार जो क्रिश्चियन समुदाय है उससे बात करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिशें की हैं, फोटो खिंचवाई हैं, वीडियोस बनवाए हैं जब वो चर्च गए थे। हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे युवा वोटर्स को एक बड़ा कारण माना गया है। अनुमान है कि कर्नाटक में युवाओं के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं।
कांग्रेस पार्टी को 18 से 25 साल के और 26 से 35 साल के 44% लोगों को वोट मिला है, जबकि 36 से 50 साल के 42%, 51 से 60 साल के 36% और 61 से ज्यादा उम्र के लोगों के 37% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। बीजेपी को 18 से 25 साल के 35% वोट मिले हैं, 26 से 35 वर्ष के लोगों के 32%, 36 से 50 वर्ष के लोगों के 34%, 51 से 60 वर्ष के 38% और 61 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के 40% वोट बीजेपी को मिले हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो बीजेपी को इस बार जो युवा हैं उनके वोट कम मिल रहे हैं और बीजेपी को जो वृद्ध लोग हैं उनके वोट सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे 61 वर्ष से ज्यादा के जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। इसी तरह 51 से 60 वर्ष के जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को ज्यादा दिया है। लेकिन उससे 18 साल से लेकर जो 50 साल के वोटर्स हैं उन सब ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया है, यानी युवाओं की जो पहली पसंद है। और ये वो हैं, इनमें छात्र होंगे, छात्रों के बाद युवा लोग होंगे जो रोजगार ढूंढ रहे हैं या अभी नया नया रोजगार जिन्हें मिला है, और उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं वो हैं। तो आप सोचिए 18 साल से 50 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है उसने इस बार बीजेपी की बजाय कांग्रेस को वोट दिया है। यानी जो कामकाजी व्यक्ति है, जिसे जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जो परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिवार का जो अर्निंग मेंबर है, उसने कांग्रेस को वोट दे दिया। कर्नाटक में 18 से 30 साल के 1 करोड़ 11 लाख युवा है और इनमें से ज्यादातर युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसके अलावा एग्जिट पोल का यह भी अनुमान है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के किसान, मजदूर, बेरोजगार और गृहिणियों के भी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को किसके मिले हैं? देखिए, बीजेपी को मजदूरों के 27%, किसानों के 34%, बेरोजगार लोगों के 35% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के 50%, किसानों के 36% और बेरोजगारों के 42% वोट मिलने की संभावना है। और कांग्रेस को गृहिणियों के भी 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को गृहिणियों के 35% वोट ही मिलने की संभावना है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि चुनाव में कहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। और इसमें आपको एक पूरा ट्रेंड नजर आएगा, एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, जिसकी उम्र अब निकल चुकी है, जो विचारधारा में यकीन करता है, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। जो मोदी का फैन है वो अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जो बॉर्डर पर बैठी है, जो ये देखती है कि हमें किस में फायदा है, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है। ये वो लोग हैं, ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। और जो पुराने पारंपरिक वोटर्स हैं, मोदी के फैंस हुए, बीजेपी के जो की विचारधारा में यकीन करने वाले जो उनके पक्के वोटर्स हैं, आरएसएस वाले हैं, वो सारे आज भी बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं और बेरोजगारों के लिए इसलिए भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो सरकार में आने पर हर परिवार की एक महिला को प्रति महीने 2000 रुपए देगी और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी घर की जो बड़ी महिला है उसे 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे और जो बेरोजगार युवा है उसे हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। और मुफ्त की इन रेवड़ियों ने कांग्रेस पार्टी को बेरोजगार और महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। हमारे एग्जिट पोल में यह भी पता चला कि कर्नाटक में जिन परिवारों की प्रति महीने आय 20,000 या उससे कम है, उन लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 या उससे कम है, उनके कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को ऐसे लोगों के 33% वोट मिले। इसी तरह जिन परिवारों की मासिक आय 10 से 20,000 रुपए के बीच है, उसमें से 41% कांग्रेस को मिले और 34% वोट बीजेपी को मिले।